हाय दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम धर्मू है। मैं आपको एक सच्ची घटना को हिंदी कहानी के रूप में बताने जा रहा हूँ। यह बात उस समय की है जब मैं छोटा था। मेरे पापा उदयपुर राजस्थान में सरकारी नौकरी करते थे। मम्मी पापा के साथ मैं भी उदयपुर में ही रहता था। घर में मम्मी पापा, चाचा, दादा और दादी थे। एक बार मेरी दिसंबर माह की 15 दिन की छुट्टियां थी, तो मम्मी ने पापा से गांव जाने को कहा। तो पापा बोले, मैं तो किसी कारण जा नहीं पाऊंगा, तुम और धर्म चले जाना। पापा ने हमारा चेतक एक्सप्रेस में रिजर्वेशन करवा दिया। हम निश्चित दिन गाड़ी में सफर करने लगे। पापा ने चाचा को गांव में पहले ही सूचित कर दिया था कि हम लोग गांव आ रहे हैं। रात को करीब 10 बजे हम अपने स्टेशन पर उतरे तो देखा कि बाहर काफी ठंड है। हम चाचा का इंतजार कर ही रहे थे, तभी मैंने देखा कि एक काला सा आदमी आकर मम्मी के पास आकर बोला, भाभी आज तो गाड़ी काफी लेट हो गई। क्योंकि चाचा को इससे पहले मैंने नहीं देखा था, इसलिए मैं उन्हें पहचान ना सका। जब मैं साल भर की ही था, तब चाचा दुबई में काम करने चले गए थे। पापा के एक दोस्त थे जिनके कोई मिलने वाले वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। वो चाचा को पहले तो 3 साल के लिए ले गए थे, फिर उन्होंने 10 से 11 साल चाचा को वहीं पर रखा। चाचा काफी गंदे लग रहे थे, लेकिन मम्मी ने कहा, बेटा चाचा के पैर छू। तो मैंने बेमन से पैर छुए। तभी चाचा ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और बोले, अरे मेरा राजा बेटा, कितना बड़ा हो गया है। मैंने देखा कि स्टेशन पर एक मशीन में बल्ब जल रहे हैं। मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने बताया कि बेटा यह वजन तौलने की मशीन है। मेरे कहने पर मम्मी ने मुझे उस पर खड़ा कर दिया। मम्मी ने उस मशीन में एक सिक्का डाला तो उसमें से एक टिकट निकला जिस पर मेरा वजन लिखा था। मेरा वजन इस समय 34 किलो था। तब मम्मी ने अपना वजन किया तो उनका वजन 53 किलो एवं चाचा का 98 किलो निकला। फिर चाचा ने हमारा सामान उठाया और बाहर खड़ी ऊंट गाड़ी में रख दिया और फिर घर के लिए रवाना कर दिया। रास्ते में काफी अंधेरा था, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और सर्दी भी काफी तेज थी। ऊंट गाड़ी हिचकोले खाकर चल रही थी। मैं भी पहली बार इसमें बैठा था तो बड़ा मजा आ रहा था। उधर मम्मी और चाचा घर परिवार की बातें कर रहे थे, इसलिए मैंने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तभी मम्मी बोली, चलो बेटा अब मेरे पास कंबल में आ जाओ। तो मैं मम्मी के कंबल में घुस गया। मम्मी ने मुझे अपनी गोद में लिटा लिया तो मुझे थोड़ी नींद सी आने लगी। तभी मुझे लगा कि चाचा का एक हाथ मम्मी के पैरों पर सरक रहा था। ऐसा महसूस करके मेरी नींद भाग गई और मैं यह सोचने लगा कि चाचा ऐसा क्यों कर रहे हैं। धीरे धीरे चाचा की हरकतें तो बढ़ती ही जा रही थी। तभी मम्मी बोली, अरे देवर जी रुक जाओ ना, देखो धर्म मेरी गोद में है। तो चाचा बोले, लाओ भाभी मुझे दे दो, मैं इसे सुला लेता हूँ। चाचा ने मुझे अपनी गोद में सुला लिया। एक दो बार चाचा ने देखना चाहा कि मैं सोया हूँ या नहीं, पर मैं नहीं बोला तो वो मुझे सोया जानकर अब अपनी औकात पर आ गए। चाचा और मम्मी आपस में बातें करने लगे। चाचा, भाभी कई सालों से तुमसे मिलने को तरस रहा था, लेकिन क्या करूं, वहां से जल्दी आना ही नहीं हुआ। मम्मी, मेरे देवर जी, मैंने भी तो तुम्हारे बिना एक एक दिन गिन गिन कर निकाले हैं। चाचा, भाभी कहो तो एक बार यही खेल ले। मम्मी, मैं अब 15 दिन तुम्हारे पास ही रहूंगी, खूब जी भर के खेलना, अभी तो अपने साथ धर्म है। तभी मैंने महसूस किया कि चाचा की गोद में मैं जब लेट रहा था तो मुझे लगा कि उनके नटू काका जाग रहे हैं। वो देख मम्मी बोली, मम्मी हाय, कितने दिनों से इसे हाथ लगाने को तरस रही थी, देखो तुमने कितना कमजोर कर दिया है। चाचा, भाभी क्या करूं, 3 साल कहकर पूरे 10 साल नौकरी करवा ली। चाचा का हाथ भी मम्मी के कंबल में चल रहा था। मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर माजरा क्या है। गाड़ी रास्ते पर चली जा रही थी। चाचा बोले, भाभी एक बार क्रिकेट खेल लेते हैं, अब तो धर्म भी सो गया है। तो मम्मी बोली, ठीक है, तुम नहीं मानते हो तो एक राउंड खेल लो। चाचा ने मुझे गाड़ी में एक तरफ लिटा दिया और खुद मम्मी की तरफ आ गए। मैंने देखा कि चाचा मम्मी को अपनी बाहों में भरकर मम्मी से लिपट गए। तभी चाचा ने मम्मी से कहा, भाभी चलो धर्म के पास ही लेट जाओ,
मम्मी बोली अगर धर्म जग जाए तो जल्दी छोड़ देना। चाचा ने हाँ कर दी तो मम्मी मेरे पास ही लेट गई और दोनों अपने खेल खेलने में लग गए। अभी चाचा ने क्रिकेट शुरू ही की थी, तभी पीछे एक किसी साधन की लाइट आई तो चाचा झट से हट गए। मम्मी ने भी झट से उठकर अपने कपड़े सही किए और कंबल में मुझे लकर दुबका लिया। चाचा बड़बड़ाने लगे तुझे भी अभी आना था। मम्मी मुस्कुराने लगी और बोली थोड़ा सब्र रखो, कल तुम्हारी सारी कसर निकाल दूंगी। वो एक ट्रैक्टर था जो सामान से लदा हुआ था, इसलिए कच्चे रास्ते पर धीरे धीरे चल रहा था। चाचा को शायद बहुत गुस्सा आ रहा था। इसी तरह हम घर पहुंच गए जहां दादा दादी हमारे आने का इंतजार कर रहे थे। फिर हम सबने खाना खाया और सो गए। चाचा भी अपने खेत में चले गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मम्मी मेरे पास ही सोई थी, इसलिए मैं देख रहा था कि मम्मी को भी नींद नहीं आ रही है। खैर, मुझे तो ना जाने कब नींद आई। जब उठा तो सुबह के 7 बज रहे थे। मम्मी घर का काम कर रही थी। चाचा भी खेत से आ गए तो मम्मी ने दूध गर्म करके चाचा को दिया और हमारे लिए चाय बनाई, क्योंकि चाचा दूध ही पीते थे। दिन भर घर का काम करने के बाद शाम को चाचा आए और मेरी दादी से बोले माँ आज तो अपना रात को बिजली का नंबर है, अगर भाभी भी मेरी मदद कर दे तो थोड़ी आसानी होगी। दादी ने कहा ठीक है बेटा, आज शाम को बहू तेरा खाना लेकर खेत पर आ जाएगी और मैं धर्म को मेरे पास रख लूंगी। चाचा फिर खेत पर चले गए। मम्मी ने शाम का खाना बना कर हम सबको खिलाया और चाचा का खाना बांध कर खेत पर जाने को तैयार हो गई। उधर मम्मी चाचा का खाना लेकर खेत में चली गई और इधर मैं बड़ा बेचैन हो रहा था कि आखिर आज मम्मी चाचा और चाचा क्रिकेट कहाँ खेलेंगे। ये मैं देखना चाहता था, लेकिन दादी थी कि मुझे जाने ही नहीं दे रही थी। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया और मैंने दादी से कहा मैं दादाजी के पास सोऊंगा। दादाजी भैंसों के बाड़े में सोते थे। तो दादी ने झट से हाँ कर दी। इस समय रात के करीब 9 बज रहे थे तो मैंने दादा से कहा दादाजी मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही है, मैं तो दादी के पास जाकर सोऊंगा। दादाजी भी मान गए और कहा ठीक है बेटा। अब मैं दादा के पास से उठकर अपने खेतों की ओर चल पड़ा। रास्ते में काफी अंधेरा था। मैं जल्दी जल्दी अपने खेत की ओर चल दिया, जो गांव से काफी दूरी पर थे। मुझे रास्ते में डर भी लग रहा था, पर मैं किसी धुन में उधर खिंचा चला जा रहा था। बाहर काफी अंधेरा व सर्दी थी। मैं जैसे तैसे करके हमारे ट्यूबवेल के पास पहुंचा तो मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने देखा कि अभी तो चाचा ने आग जला रखी है और उसके पास बैठकर खाना खा रहे हैं। खाना खत्म करके चाचा ने दूध पिया और मम्मी ने बर्तन उठाकर कोठरी में रख दिए। वो बाहर आई और इधर उधर देखकर फ्रेश होने बैठ गई। एक बार तो मैं डर ही गया था, क्योंकि मम्मी उधर ही बैठी थी जहां मैं छिपा हुआ था। फिर मम्मी अंदर चली गई। मम्मी अंदर जाने के बाद मैं धीरे से उनको देखने लगा। मम्मी के अंदर जाते ही चाचा ने उनको पकड़ लिया और क्रिकेट खेलने में लग। उन्होंने पहला राउंड करीब 40 मिनट तक खेला। मैं तो देख के हैरान हो गया कि मेरी माँ ऐसा भी कर सकती है। ये देख मुझे भी मैदान में खेलने जाने का मन हुआ, लेकिन जब उनकी क्रिकेट खत्म हुए तो वो वैसे ही सो गए और मैं भी घर आकर सो गया। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।